और बीजेपी का जो है क्या एजेंडा क्या है? राम मंदिर, धर्म, यही सब तो चलता है। वो जातिवाद। राम के नाम पे राजनीति कर रहे हो और राम के घर में डाका डाल रहे हो। अगर प्रशासनिक तौर पे देखेंगे तो मायावती का प्रशासन ठीक था, भ्रष्टाचार चरम था। साइकिल तो पंचर होने वाली है। हाथी दौड़ने के लिए भी तैयार है। अरे हाथी तो पहले ही बैठ चुका था भाई साहब, अब कहाँ हो? 500 रुपया किलो बोल ले, हमें कट्टर बीजेपी के, चाहे तू 500 रुपया किलो के, फिर भी हम महंगाई ना बताएंगे। यहाँ के जो विधायक है सुनील शर्मा जी, क्या लगता है कि कैबिनेट में मंत्री भी है ये? बिल्कुल कंडम विधायक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज और अभी मैं मौजूद हूँ साहिबाबाद विधानसभा के इंदिरापुरम में। आज पब्लिक एशिया की टीम ग्राउंड पे उतरी है जानने के लिए कि आखिर जनता के दिल में कौन है। ऐसे में यूपी विधानसभा इलेक्शन सर पर है और ये जानना बहुत ही जरूरी होता है कि आखिर इस बार क्या सत्ता परिवर्तन होगा या फिर से कमल खिलेगा। इसको लेकर जनता में क्या रुख है, जनता क्या चाहती है, क्या जनता परिवर्तन चाहती है? यदि जनता परिवर्तन चाहती है तो क्या वास्तव में परिवर्तन होता है? सत्ता में कौन आएगा और कौन सत्ता से बाहर जाएगा? किसके सर पे ताज सजेगी और किसके सर से ताज छीन जाएगी, ये जानना बहुत ही दिलचस्प हो जाता है। तो ऐसे में कुछ लोग हैं, उनसे मिलेंगे और बात करेंगे कि उनके दिल में कौन है और क्या वास्तव में किसे लाना चाहते हैं। कुछ मेरे पीछे बुजुर्ग लोग हैं, उनसे मिलेंगे, बात करेंगे उनका रुख कैसा और किस प्रकार से रुख को देखते भी हैं। तो आइए मिलेंगे उन बुजुर्गों से जो कि जिनके पास पॉलिटिक्स की काफी सारी ज्ञान है और जानेंगे। उन्होंने मायावती का राज देखा, उन्होंने अखिलेश का भी राज देखा, उन्होंने बीजेपी का भी राज देखा है। तो ऐसे में ये देखना और भी दिलचस्प होगा कि किसका राज सबसे मजबूत रहा और किसके राज में जो है लॉ एंड ऑर्डर सबसे मजबूत रही, किसके राज्य में जो व्यवस्था है सबसे तंदुरुस्त रही, जानना बहुत ही दिलचस्प हो जाता है। तो ऐसे में कुछ लोग उनसे मिलेंगे, बाद में आखिर में वास्तव धरातल चल क्या रहा है और धरातल पे जिस प्रकार से पॉलिटिक्स एक्टिविटियां मौजूद है और जो वर्तमान में यूपी इलेक्शन को लेकर जो सरगर्मी तेज हो चुकी है, उसको लेकर आम जनता क्या सोचती है। क्योंकि इन्होंने मायावती का भी राज देखा है, इन्होंने अखिलेश का भी राज देखा है, इन्होंने बीजेपी का भी राज देखा है। तो वास्तव में मैं आपका नाम क्या है? रघुनाथ ठाकुर। आप कहाँ रहने वाले हैं? बिहार के। अच्छा, आप बिहार के। अच्छा, उत्तर प्रदेश में क्या सत्ता परिवर्तन होगा या फिर से कमल खिलेगा? इसका अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्या होगा। कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या क्या लास्ट डे डिसीजन होगा। अच्छा, क्या लगता है क्या अखिलेश राज में, मायावती के राज में और बीजेपी के राज में सबसे अच्छा राज किसका लगा? मुझे किसी का अच्छा नहीं लगा तीनों का। क्या चाहते हैं, कैसा राज है? राज तो अच्छा है जो महंगाई कम हो और जो आम जनता आराम से मूव कर सके। इनमें तो पढ़ाई की एजुकेशन सस्ता हो। अब एजुकेशन तो कितना महंगा हो गया है, 3 लाख 4 लाख एक साल की फीस जा रही है बच्चों की। तो बताओ कैसे। महंगाई बढ़ा है, बहुत बड़ा है। महंगाई बढ़ा है तो क्या जनता इस पर परिवर्तन चाहेगी या फिर से कमल खिलाएगी? ये मैं नहीं कह सकता कौन खिलेगा, वो लास्ट डे पता लगेगा। लास्ट डे क्या होगा उस दिन पता लगेगा। अगर जो है धर्म की राजनीति नहीं होगा, ये राम का जो है अगर नहीं चलेगा तो बीजेपी कमल नहीं खिलेगा। ये बात है। जो मुद्दा है जो आज से जुड़े हुए हैं जनता से, अगर वो मुद्दा पर लोग वोट करेंगे तो वही सरकार बनाएगी। आपका कहना है कि विकास का मुद्दा नहीं, धर्म का मुद्दा चल रहा है। हाँ, चल ही रहा है वो। और बीजेपी का जो है क्या एजेंडा क्या है? राम मंदिर, धर्म, यही सब तो चलता है। वो जातिवाद, माने कटो तो बटो, ये कटो, यही सब तो चलता है। 80-20 यही सब तो है मुद्दा। कहाँ मुद्दा है बेरोजगारी का, महंगाई का? इतने तमाम सब हो रहे हैं मुद्दे, ये सब कहाँ मुद्दा है बताइए? एक आध दिखाई दे रहा है? वो तो कह रहे हैं कि अयोध्या हो गया, मथुरा की बारी है। मैं भी कह रहा हूँ कि नहीं है, और वो तो कहेंगे ही। वो तो उनकी सरकार है, तो सरकार वाला जो भी है सत्ता पक्ष तो बोलेगा ही, चाहे कुछ भी हो। विपक्ष वाला वो आवाज उठाएगा, उसकी आवाज कौन सुन रहा है? सरकार सुन रही है आवाज को। इस पे बहस होता है आपके टीवी डिबेट में। ये सब जो मुद्दे विकास के, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम जो मुद्दे पड़े हैं जनता से जुड़े हुए हैं, क्या इस पे बहस होती है? एक बार कोई भी चैनल देखते हैं, इस पे होता है। आपका कहना है कि विकास की बात छोड़कर केवल धर्म की बात होती है। यदि धर्म की बात होती तो क्या वास्तव में जो उत्तर प्रदेश में जो हाईवे बने हैं, जो नई शिक्षा मॉडल लाया गया है, स्पेस टेक्नोलॉजी से रोड बनाए जा रहे हैं, क्या ऐसा नहीं बना है? वो नए टेक्नोलॉजी से रोड बनता है, दो महीने के बाद उखड़ भी तो रहा है। आज दूसरे दिन में उखड़ भी तो रहे हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी जब बन रहा था, लेकिन उसकी तो होनी चाहिए ना, गुणवत्ता तो भी तो नहीं चाहिए। गुणवत्ता है कहाँ? गुणवत्ता की कमी है वास्तव में, ये तो जनता बता रही है गुणवत्ता की कमी है। आप क्या सोचते हैं किस बारे में? यूपी इलेक्शन के बारे में? यूपी इलेक्शन तो 2027 में होगा। इस बार कमल खिलेगा या मुरझाएगा? सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। सत्ता परिवर्तन होता है तो सत्ता में किसे देखना चाहते हैं?
सत्ता परिवर्तन में तो हमें तो कांग्रेस का ज्यादा अच्छा लगा। बीजेपी ठीक से है। तो, हाँ, कांग्रेस के शासनकाल में जितने अच्छे काम हुए वो बहुत अच्छे काम हुए। विकास भी हुआ, लोगों को रोजगार भी मिला, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था भी अच्छी थी। सरकार का काम होना चाहिए शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार, ये तीन चीजें मेन चीजें होती हैं जिससे आम आदमी प्रभावित होता है। और सरकार को ये काम करनी चाहिए, शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी हो, जो आम आदमी गरीब आदमी उसको अफोर्ड कर सके। ठीक है, ये धर्म की राजनीति, इससे कोई विकास नहीं होता देश का, देश और उल्टा पीछे चला जाता है। जनता तो कह रही कांग्रेस भ्रष्ट है। हैं? जनता कह रही कांग्रेस जो भ्रष्ट है। गलत, उससे ज्यादा भ्रष्टाचार अब हो रहा है। आपने देखा नहीं अयोध्या में राम मंदिर में क्या लूट मचाई इन लोगों ने? चंदा चोरी, चंदा चोरी, दान चोरी, ईंट चोरी, क्या क्या नहीं हुआ वहां पे। राम के नाम पे आप राजनीति कर रहे हो, राम के नाम पे राजनीति कर रहे हो और राम के घर में डाका डाल रहे हो, राम के नाम पर आप सत्ता पे आए हो, हैं, और उसी के घर में डाका डाल रहे हो, हैं, फिर धर्म के नाम पे सत्ता में आए, फिर उसी धर्म के नाम पे चंदा चोरी की, करोड़ों रुपया गबन भी हुआ है। आप कुछ कह रहे थे। कह रहे आपने सुन लिया जो कुछ कह रहा था, और क्या कसर रही इसमें? आप कितने टाइम से काम कर रहे हैं इसमें? हम तो 2 साल से काम कर रहे हैं। 2 साल में ही आप जो है ना क्या नाम ले परेशान हो गए? हम परेशान नहीं, हम काहे परेशान हैं? तो परेशान, हम तो आपकी सच्चाई को दिखाएंगे, आपकी आवाज को उठाएंगे। दिखाते सच्चाई तो जो है ना बहुत कड़वी है, वो सच्चाई कोई नहीं दिखाता। सच्चाई कोई नहीं दिखाता ना, बहुत हम दिखाएंगे आपकी सच्चाई हम दिखाएंगे, आपकी बात बता जनता के दिया समक्ष ना हम मैंने। रखेंगे। सरकार और आपके बीच सेतु बनने का कार्य हम करेंगे और हम हैं आपके लिए। आप बताइए क्या परिवर्तन होगा? परिवर्तन तो होना चाहिए, प्रकृति का नियम है परिवर्तन। परिवर्तन होगा तो कौन सत्ता में आएगा? कोई भी सत्ता में हो, इससे अच्छा होगा। इससे अच्छा कौन है? टाइम बता देगा। आप बता दीजिए। नहीं, टाइम बता देगा। आप बता दीजिए। नहीं, आप बात ही नहीं कर सकते तो टाइम बताओगा तो? टाइम बताएगा, वास्तविकता है कि टाइम बताएगा। आप क्या सोचते हैं 2024 2027 यूपी इलेक्शन को लेकर क्या परिवर्तन हो गया? फिर से कमल खिलेगा? कमल खिलेगा। कमल खिलेगा। एक व्यक्ति मिला जिन्होंने कहा कमल खिलेगा, दिखाइए जरा इन्हें। कमल खिलाने के लिए तत्पर है। कमल खिलेगा। कमल तो लोग कहते हैं कि कमल कीचड़ में खिलता है। देखो, सबकी अपनी अपनी राय है। हम जो है कमल का पुजारी हैं, हम उसी को बोलते हैं। सच्चाई तो यही है, कमल बीजेपी सही है। सही है। बीजेपी सही तो फिर चंदा चोरी कैसे हो गया? हो गया, कुछ निकम्मे आदमी थे तो अब इसका मतलब थोड़ी ना कि बीजेपी हर जगह घुस के बैठे। जब राम मंदिर ट्रस्ट में बीजेपी के लोग हैं तो क्या बीजेपी का कर्तव्य नहीं बनता है कि चोरी को रोका जाए? ठीक है, उनको पकड़ो, डालो अंदर। डाल तो नहीं रही है, केवल बस पकड़ रही, इस्तीफा दिला रही है। डालेंगे। कब डालेंगे? मुझे आगे करो। आपको आए करे? हाँ। आप चुनाव लड़ेंगे? चुनाव तो नहीं लड़ेंगे, मेरे हवाले करो ना उनको। आपके हवाले किया जाए? हाँ। इनके हवाले करिए। बीजेपी कार्यकर्ता है जो राम मंदिर गबन में जिनका नाम है, इनके हवाले करिए, ये उनका हिसाब करेंगे। आइए कुछ और लगे, उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? भूपिंदर जीत सिंह है। वर्तमान में जो यूपी में स्थिति चल रही है, इलेक्शन को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। आपको क्या लगता है, क्या कुछ परिवर्तन होगा? परिवर्तन होता है सत्ता में, किसे देखना चाहते हैं आप? अभी बहुत जल्दी है इसका कुछ कमेंट करना। अभी टाइम आएगा तो उसके बाद ही पता लग पाएगा कि क्या होगा। जनता कह रही है कि महंगाई बढ़ा है इस सरकार में, स्कूल शिक्षा भी महंगा हुआ है, बेरोजगारी बढ़ी है। क्या वास्तव में लगता है आपको कि बेरोजगारी महंगाई बढ़ी है? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, महंगाई भी बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो जिन लोगों ने कहा बिल्कुल सही कहा। सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल को बंद किया है, उसके जगह पर मदिरा का दुकान भी शुरू किया है। क्या लगता है कि धरातल पर वास्तव में विकास उतरा है? नेचुरली आपके अपने कमेंट स्टेटमेंट में ही चीजें नजर आ रही हैं। आप मेरे से क्या पूछ रहे हैं? अगर आप एजुकेशन को हटाकर किसी और तरफ जा रहे हैं तो दैट इज नॉट अ पॉजिटिव साइन फॉर द सोसाइटी एज वेल एज फॉर द जनरेशन विच हैज टू बिकम। लगता है कि आने वाली पीढ़ी इसका भुगतान करेगी। यदि अभी सुधार नहीं हुआ तो पीढ़ी को भुगतना पड़ सकता है। कुछ और लोग हैं, उनसे मिलेंगे, बातें करेंगे। आपका नाम क्या है? आप जा रहे हैं, आपका नाम क्या है? अरे भैया, इन लोगों ने पूछे बहुत हो गया, बहुत हो गया, पूछो क्या बात पूछे। क्या लगता है परिवर्तन होगा? 1.5 करोड़ गाड़ी निकली है इस बार
मारुति और सब कंपनियों का काहे का सस्ता महंगाई है। महंगाई नहीं है। आलू 5 किलो मिल रहा है, आलू प्याज 5 प्याज 100 रुपए का 2 किलो मिल रहा है। खाने वाला से मान लिया होगा चाहिए, महंगाई नहीं है। कोई महंगाई नहीं है। गाड़ी पे चढ़ रहे हैं अरे कोई महंगाई, सब गाड़ी घूम रहे हैं। और महंगाई है क्या? अच्छा, और महंगाई होगा तो लोग और महंगाई होगा और महंगाई होगा और महंगाई होगा तो लोग एरोप्लेन पर चढ़ेंगे। और महंगाई होगा तो लोग एरोप्लेन पर चढ़ेंगे क्या? अरे पैदल आए हो। नहीं वो तो कह रहे हैं कि और महंगाई होगा तो लोग अब एरोप्लेन पे घूमेंगे। जितना महंगाई बढ़ेगा उत्तर प्रदेश में उतना लोग हेलीकॉप्टर में घूमेंगे। अरे मैं पूछा पैदल आए हो? कैसे आए हो? पैदल आए, हम तो पैदल आए। पैदल आए हो, गाड़ी नहीं लाए हो? नहीं, हम पैदल आए। अच्छा पैदल आए हो तो फिर पूछो और उधर पूछो। सरकार E20 पे घेर रही है, जनता घेर रही है E20 पे। क्या का 20 पर घेरी है? डीजल पेट्रोल में इथेनॉल मिला के जा रहा है। पेट्रोल कुछ नहीं महंगा, सब गाड़ी खूब बिक रही है। गाड़ी पेट्रोल ले रहे हैं यार, हम आज ही गाड़ी भर के लाए पेट्रोल। महंगाई नहीं है, ठीक है। अरे काहे का बेकार फालतू के जाओ यार। E20 ठीक है। E20 हम भरवा के लाए आज ही करके, तब जाओ भैया। गाड़ी के माइलेज घट रहे हैं, गाड़ियों के होता है कुछ भी यार, तो पैदल चलो ना, पैदल चलो फिर। तो फिर विकसित पैदल भारत चलो। काहे के लिए बना रहे हैं? विकसित भारत काहे के लिए बना रहे हैं? विकसित भारत काहे के लिए बना रहे आगे विकसित भारत का होगा, तो गाड़ी आ रही है, सब कुछ आ रही है, कंपनियां चल रही है, नौकरी मिल रहा है सबको। हैं? नौकरी मिल अब रही है। आबादी कम करो ना, 10-10 बच्चा पैदा करोगे तो महंगाई नहीं बढ़ेगा। 10 बच्चा पैदा क्यों कर रहे हो? बोलो कि 10 बच्चा पैदा मत करो, कंट्रोल करो बच्चा पर, अपने आप महंगाई कम हो जाएगा। आपकी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून भी नहीं ला रही है। फिर हाँ? जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं आ रहा है? ला रहे हो तो तुम तो करो ना, ये कर रहे हैं, लेके चल रहे इधर उधर बोलने चला, किसी ममता के पास ले जाओ कि 10 बच्चा पैदा क्यों कर रहे हो? वो बोल रहे अल्लाह का देन है, 10 बच्चा पैदा करे अल्लाह का देन है। ये बताओ उनकी अल्लाह का स्त्री है कि पुरुष है? अगर पुरुष है तो उसकी बीवी के पास अल्लाह आ रहा है क्या? पैदा करे, वो पूछो उनसे। अब 2020 अब भरवा के लाए आज ही, अब आज ही भरवा के E20 को लगता है E20 ठीक है, गाड़ियों के माइलेज नहीं घट रहे हैं। हालांकि जनता है, जनता क्या करेगी, जनता क्या कहेगी, वो तो जनता की बात है। जनता देखे जनता कहेगी, वो तो जनता कहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम क्या है? मेरा नरेश कुमार। सर, वर्तमान में जो यूपी इलेक्शन को लेकर सरगर्मी तेज हुई है, बीजेपी में भी खलबली देखने को मिल रही है, सपा में भी, भाजपा में भी। आपको क्या लगता है? आपके हिसाब से आपने सपा का भी राज देखा होगा, भाजपा का भी राज देखा होगा और बीजेपी का देख ही रहे हैं, और कांग्रेस का भी देखा। कांग्रेस का भी। चारों पार्टियों में सबसे अच्छा कार्यकाल किस पार्टी का रहा? कांग्रेस का। जनता तो कह रही है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार तो ये सरकारें नहीं करती इतना जितना कि ऑफिसर करते हैं, और पॉलिटिशियन जब इन्वॉल्व नेक्सस इनका बन जाता है तो फिर भ्रष्टाचार बहुत उसमें होता है। अब लेकिन अगर आप ये कहें कि इलेक्शन की बहुत सरगर्मी है आज, अब जो है आज के उसमें देखते हुए परिसर दृश्य में इलेक्शन का महत्व खत्म हो गया है। आप किसी भी पार्टी के 50 जिता दीजिए, अगले दिन वो 50 के 50 खरीद लेंगे, उनकी पार्टी चेंज हो जाएगी। तो इलेक्शन का डेमोक्रेसी तो खत्म हो चुकी है, लोकतंत्र खत्म हो चुका है। बंगाल में देखिए क्या हुआ है, बिहार में देखो, सब जगह जो यही हो रहा है। अब नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं? आपकी पार्टी देखो, अब नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं? राज्यसभा में जाकर जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं बस खाली। अभी तो कुछ नहीं, कौन सा मुद्दा उठा देखेंगे, अब सेशन शुरू हो रहा है, अभी देखेंगे कितना उठाते हैं मुद्दा। आपको देखो, वो तो इस टाइम सिर्फ अपने बेटे को उठा रहे हैं, जो वहाँ बैठा है स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार। उनकी फोटो देखिए, हमें तो लगता नहीं वो स्वास्थ्य उसका भी ठीक है, खुद के नहीं। निशांत कुमार के स्वास्थ्य पर इन्होंने टिप्पणी की। हालांकि वो स्वास्थ्य मंत्री है बिहार के, उन्होंने बहुत सारे PMCH पर भी फिलहाल एक्शन लिया है, और एक्शन लेने के बावजूद बहुत सारे जो सुधार उन्होंने किया है। हालांकि वो उनकी बिहार की बात है, हम यूपी में है। क्या लगता है यूपी में सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन रहा? देखो, हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते। अगर प्रशासनिक तौर पे देखेंगे तो मायावती का प्रशासन ठीक था, भ्रष्टाचार चरम था। एक रजिस्ट्री होती थी किसी मकान की, 1 लाख बुक था, दारू की बोतल 20 रुपए फिक्स थे, लेकिन प्रशासन में वो दुरुस्त थी। अखिलेश के यादव में भी काम हुआ है काफी, लेकिन उन्होंने भी अपना सैफई वैफई का विकास काफी किया, ठीक है। और रही कांग्रेस की बात, तो पुराने जमाने में आप देखिए उनके जो चीफ मिनिस्टर रहे उस टाइम नहीं होता था, ऐसा नहीं होता था। अच्छा, एक प्रश्न हर एक जनता करती रही है कि आखिर कब तक धर्म की राजनीति की जाएगी, विकास की राजनीति कब होगी? धर्म की राजनीति तब होगी जब धर्म की राजनीति करने वालों का सफाया होगा। धर्म की राजनीति तो हिंदू कर रहे हैं, तो क्या हिंदू का सफाया हो जाए भारत से? हिंदू का सफाया हिंदू नहीं कर रहे हैं, पर्टिकुलर ग्रुप कर रहा है, सारे हिंदू नहीं कर रहे हो धर्म की राजनीति।
नापसंद करते हैं। जो धर्म की राजनीति करते हैं उन्हें कितने वोट मिलते हैं? 34-35% से ज्यादा नहीं मिलते ना। वही 33% लेकर केंद्र में सरकार बन जाती है। बस उसी में तो बन रही है ना। बस वही तो, जब तक उनका माइंडसेट चेंज नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा। अब तो कह रहे हैं कि अयोध्या हो गया, मथुरा की बारी है। वो मथुरा की बारी है। सब कुछ, जितने भी धार्मिक क्षेत्र हैं, जितने मंदिर है, सब पे अधिकार हो जाएगा, देखना आप। क्योंकि पब्लिक सेक्टर तो आपके चले गए, अडानी अंबानी को, रेलवे चला गया, सब चीज जा रही है। आपकी आर्मी में क्या हो गया? डिफेंस में 4 साल वाले लग गए हैं, ना उन्हें ग्रेचुइटी मिलेगी ना कुछ मिलेगा, पेंशन मिलनी नहीं, और 4 साल में क्या ट्रेनिंग पाएंगे? तब तक बाहर हो जाएंगे। उसके बाद बचा क्या? अब उसके बाद मंदिरों का धनी बचा। यहाँ के जो वर्तमान विधायक है सुनील शर्मा जी, वो अभी कैबिनेट में मंत्री भी हैं। उन्होंने इस क्षेत्र में कितना विकास किया है? क्या आप उनके विकास से संतुष्ट हैं? इस बारे में मुझे कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है उनके बारे में। क्या जानकारी? अच्छा, क्या लगता है कोई विधायक के तौर पे अच्छे विधायक है या उनके जगह पे किसी और को विधायक बनना चाहिए? नहीं, विधायक तो अपने मर्जी से कोई काम करता नहीं, जैसा ऊपर से आदेश होता है वैसा ही काम होता है। इंदिरापुरम के नगर निगम को लेकर क्या रुख है आपका? नगर निगम का रुख आप देख लीजिए। उन्होंने ये नाले बनाए हैं, इनकी बरसात से पहले काम संपूर्ण होना था। एक बारिश में इसका पोल खुल गई है। कितना पानी भरा हुआ था सड़कों पे, अभी तक तो ये संपूर्ण हुआ नहीं। एक बारिश हुआ और इंदिरापुरम का पूरा पोल खुल गया, सड़कें जाम हो गई, लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया। हमने भी ग्राउंड रिपोर्टिंग की और देखा किस प्रकार से लोग परेशान भी रहे। उनके शिविरों में पानी भर चुका था, पूरे नाले लबालब हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद ना ही नगर निगम जागा था और न यहाँ की प्रशासन ने कोई सख्ती दिखाई थी। कुछ और लोग हैं, उनसे मिलेंगे, उनसे बात, उनका क्या रुख है यूपी इलेक्शन को लेकर। आपका नाम क्या है? मेरा रामनिधि यादव। कहाँ रहने वाले हैं आप? मैं यूपी का। क्या लगता है इस बार जनता के दिल में कौन है? जनता के दिल में तो अभी जो अच्छा राजनीति करेगा उन्हीं के लिए तो जनता काम करेगी। अच्छा राजनीति नहीं करेगा तो कौन काम करने देगा? 75 साल से अच्छा राजनीति किसने किया है? 75 साल से जो कुछ हुआ है, आपको पता है कि अंग्रेजों ने कुछ छोड़ करके गया था? एक सुई तक नहीं छोड़ कर गया था। वो सुई का भी विकास तो आर्य कांग्रेस ने किया। वो तो कहते हैं कि हमने ट्रेन छोड़ा था, बड़ी बड़ी इमारतें बनाए थे। आप कहाँ देख रहे हैं? कौन सी दुनिया में हम उस समय थे न, देखे थे क्या था, कितना गरीब था। जो हम लोग भी फोर्स में भर्ती हुए, टोटल क्या बोलते हैं 70-75 रुपया तनख्वाह था, और इस समय तो बहुत ज़्यादा तनख्वाह है। लेकिन उस समय में उतना का और इस समय में आज के दिन में बहुत ज़्यादा फर्क है। कितना थोड़ा सा पैसे से बहुत कुछ होता था, अभी इतना ज़्यादा पैसे से कुछ नहीं हो पा रहा है। तो ये राजनीति का, धर्म का जो राजनीति चल रहा है ये ठीक नहीं है और गलत है। धर्म का राजनीति नहीं होना चाहिए। देश का विकास के लिए राजनीति होना चाहिए और देश का बच्चों के भविष्य के लिए होना चाहिए। आजकल पढ़ाई लिखाई में कोई भी ध्यान नहीं देता है। पढ़ाई में सबका दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। हिंदू मुस्लिम ये दंगा फैलाना, उल्टा पुल्टा काम करना, यही वाला राजनीति चल रहा है, बाकी कोई वो नहीं है। क्या लगता है इस बार 2027 में कौन सीएम बनेगा यूपी का? नहीं, सीएम तो कोई बने उससे हमको मतलब नहीं, हम राजनीति वाले नहीं हैं। लेकिन कोई भी बने अच्छा बने, शिक्षा पर ध्यान दे, बच्चों के भविष्य पर ध्यान दे और आम जनता के बारे में सोचे। गांव गिराव बहुत अच्छा, पहले किसान लोग कितना विकसित करते थे, अच्छा से खाना पानी ये सब हो जाता था। अन्न इतना ज़्यादा होता था कि कोई एक परिवार खा नहीं पाता था। फिर उसके उसी अन्न से सब लोग बिक्री करके सब लोगों को पढ़ाई कराते थे। बट इस समय इस टाइप का हो गया है कि वही किसान इतना ज़्यादा जर्जर हो गए हैं, नीचे आ गए हैं और वो लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं जितना करना चाहिए। एमएसपी का वादा किया गया था, एमएसपी फिक्स नहीं किया गया। किसान की आय दोगुनी करने की बात की गई थी, किसान की आय भी दोगुनी नहीं हुई। हाँ, 2020 के लिए, 22 के लिए, 24 के लिए किया गया था, लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं हो रहा है। इसलिए जनता का दिल और जनता का ये सब दिल से उखड़ गया है सबका। अब जो अच्छा राजनीति करने वाला है उसी को चुना जाएगा। जो अच्छा राजनीति करेगा उसी को चुना जाएगा। जो विकास की बात करे वो सत्ता में आएगा। 70 सालों के इन्होंने राज देखा है, मिलिट्री में भी रहे हैं, तो इनको पता है कि कौन किस लायक है और किसे सत्ता में आना चाहिए। कुछ और लोग हैं, उनसे मिलेंगे, बात करेंगे, वो इस विचार को क्या कुछ कहेंगे। बाबा आप तो बहुत काफी उम्र के लग रहे हैं। मैं बोल दिया सर, अब कुछ नहीं, बाकी नहीं बचा। अरे कुछ तो बोल दीजिए। बाकी नहीं बचा। अरे कुछ तो बोल दीजिए। नहीं, कुछ नहीं बोलूंगा। अरे कुछ तो बोल दीजिए। अच्छा काम कर रहे हैं, ये तो बोल दो। बाबा जी हैं बहुत बड़े उम्र के, इन्होंने तो बहुत कुछ देखा होगा, हालांकि अभी इनका उम्र हो चुका है। कुछ और लोग उनसे मिलेंगे, बात करेंगे, वो इस मुद्दे को क्या कुछ कहते हैं। क्या लगता है इस पर जनता के दिल में कौन है? काय के लिए
इलेक्शन के लिए अरे इलेक्शन अभी से कहा, इलेक्शन 2027 में है। वो योगी के अलावा और कुछ नहीं है, बीजेपी ही आएगा। चंदा चोरी मुद्दा गरमाया हुआ है। कौन बोल रहा है? मतलब तुमने दिया है पैसा? एसआईटी जांच हुआ है, एसआईटी जांच में गबन का मामला सामने आया। अब क्या हम छुड़ा देंगे? आप एसआईटी गलत है? नहीं, एसआईटी सही है, लेकिन जो पैसा दिया ही नहीं, जो पैसा चोरी में तो होके आया हूँ अभी। अच्छा, आपका कहना है कि हिंदुओं का पैसा हिंदुओं के पास गया तो इससे कोई मतलब नहीं। किसी को आस्था से पैसा दिया, वो जो दान दिया, दान को फिर गाना नहीं चाहिए। अगर तुम 10 रुपए किसी मंदिर में देते हो तो तुम उसको छोड़ दो। तुमने तो दान दे दिया ना, फिर उसका क्यों बेकार चकलस? और जो कह रहे हैं ना, उन्होंने एक पैसा नहीं दिया बेटा। दान का पैसा चोरी करिए, अपना जेब भरिए, अपना पूरा दान के पैसे से घर बनाइए। इनको कोई मतलब नहीं है। इनको नहीं रखा, अंगूर खट्टे हैं, कहने की बात है। अगर उनको रख लेते, सुनो एक मिनट, आपसे बात करूंगा वहीं पे। आपसे नहीं, आपने जो पैसा दिया, आप अपने खून पसीने का पैसा दिया, और वो पैसा जो भी पैसा नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन जो दिया है उनका भी तो थोड़ा सा ये होना चाहिए। जो दे दिया जिसने, उस दे दिया। सुनो, होना चाहिए क्लियर। नहीं, हिसाब किताब तो क्लियर है। आपने आप ही को सबको बताते रहेंगे क्या वहाँ पे? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सरकार को बताना। अरे सरकार को तो बता ही रहे हैं, लेकिन एक्चुअली किसी ने जो पैसा दिया है वही पूछे। अगर मैंने नहीं दिया तो मैं पूछने का अधिकारी ही नहीं हूँ। पहली बात, देश की जनता पूछ रही है, उसे जब नहीं देंगे। बताओ कौन पूछ रहा है? पवन पांडे और मतलब वो कौन है, वो विनय कटियार, जो उनको अगर रख लेना, कोई नहीं पूछेगा। एसआईटी गलत है? एसआईटी की मैं गलत कब कह रहा हूँ? जो पूछ रहे हैं उनको पूछने का अधिकार ही नहीं है। अधिकार नहीं ना, जिन्होंने पैसा दिया है। तुम बताओ कौन पूछ रहा है? बहुत सारे नागरिक पूछ रहे हैं। नागरिक नहीं कोई पूछ। अब नागरिक आज बताइए, क्या राम मंदिर का दर्शन करने एक आदमी जा रहा है? एक आदमी का नाम धर दें। अरे मैं तो अभी होके आया हूँ, अभी जो मैंने 3 तारीख को दर्शन किया है, और इतना अच्छा दर्शन किया। कितना दान दिया आपने? मैंने 10 रुपए केवल। दर्शन, उनको पैसे की जरूरत कहाँ है? 10 रुपए 20 रुपए डालो। तुमको कौन कह रहा है? तुमको मांगा किसी ने? तुमसे मांगा किसी ने? अगर मेरे पे कहीं से आएगा, सपोज करे तू 1 लाख रुपया दे दे मेरे को, मैं उसमें से 20,000 रुपया मंदिर में दे दूंगा दान। जब मेरे पे है ही नहीं, मेरे पे तो उतना है केवल दर्शन कर लूं। जहां फ्री का आता है, 2 नंबर का पैसा आएगा, वही दान देगा ज्यादा है। लेकिन अगर मेरे पे नहीं है, हम नौकरी पैसे वाले आदमी हैं, कहां से पैसा आएगा? 10 रुपए 20 रुपए वाले हैं हम, किसी भी मंदिर में। और ये समझ ले, योगी फिर इस बार कमल खिल जाएगा। अरे वो तो योगी तो आना ही है यार, हर जगह। जब पश्चिम बंगाल जैसे देश में आ गया, पश्चिम बंगाल राज्य में पश्चिम बंगाल में आ गया, तो ये तो यूपी है। यहाँ तो हम ही लोगों का राज है भैया। तो कह रहे हैं कि साइकिल दौड़ेगी इस बार सड़क पे। साइकिल कैसे दौड़ जाएगी? हम कहाँ चले गए क्या? वोट तो हमारे बीजेपी के, हम तो बीजेपी आरएसएस के पक्के आदमी भैया। हाथी भी तैयार है इस बार। मायावती? हाँ। मायावती कब आई है? कैसे तैयार है? 7 तक रही है यहाँ पे, 11 तक नहीं। मालूम है, मैं मायावती पायावती का किसी का नहीं है, योगी का ही है बस। योगी का है? जाओ, योगी का ही है। कुछ और लोग हैं, उनसे मिलेंगे, उनसे बात। उनका रुख क्या है? और भी लोग हैं, उनसे मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे, उनका क्या रुख है। आपका नाम क्या है? सुरभि। क्या लगता है इस बार कमल खिलेगा या फिर साइकिल चोर दौड़ेगी? कमल ही खिलेगा, आने तो योगी जी हैं। चंदा चोरी का मामला गर्म है। चंदा चोरी का मामला गर्म है, पर सुलझ जाएगा, पर आएंगे योगी जी। सबका वोट योगी जी को ही है। चंदा चोरी हो इससे मतलब नहीं है। नहीं, चंदा चोरी का भी पकड़ा जाएगा। योगी जी हैं तो मतलब सब हो जाएगा। हमें महंगाई पर क्या कुछ कहेंगी? महंगाई तो एक सेकंड प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बच्चा है, इन्हें जाना था, चली गई। मुझे क्या लगता है इस चीज के बारे में? 2027 में कौन आएगा? 2027 में योगी आएंगे। साइकिल तैयार है? साइकिल तो पंचर होने वाली है। हाथी दौड़ने के लिए भी तैयार है? अरे हाथी तो पहले ही बैठ चुका था भाई साहब, अब कहाँ हूँ। योगी जी का ही शासन रहेगा 27 में। राम मंदिर गवर्नर मामले में भी बहुत ट्रेनिंग चल रहा है। ये कोई राम मंदिर का मामला नहीं था, ये मामला बस दिखाने के लिए बनाया गया है, कुछ नहीं है। एसआईटी की जांच लगी हुई है, जो दोषी हैं वो अपने आप अंदर चले जाएंगे, सब मामला शांत है। योगी के लिए रास्ता साफ है। साफ रास्ता है। ये तो अखिलेश की राजनीति खत्म है, 27 के बाद योगी ही रहेगा, जो भी रहेगा। तो क्या लगता है, क्या जो भ्रष्टाचार लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा है, महंगाई बढ़ा है, आपको लगता है भ्रष्टाचार बढ़ा है? 15 साल बीजेपी की सरकार होगी, केंद्र सरकार में होगी, 12 हो जाएंगे, 12 साल हो गए, 10 साल से ऊपर यूपी में होगी। आपने कोई देखा भ्रष्टाचार? गुड गवर्नेंस की नीति तो सबसे ज्यादा बीजेपी शासित राज्यों में रही है, और किसी में रही है? परिवार महंगाई क्या है? महंगाई तो अब कुछ है ही नहीं। अगर जो आदमी चल रहा था पहली रोजी रोटी से, वही रोजी रोटी से चल रहा है। अगर विश्व का कोई इम्पैक्ट आता है वो आ ही जाता है।
आलू कितने रुपए किलो है? हैं? आलू कितने रुपए किलो है? आलू होगा भी 25-30 रुपए किलो चल रहा है, तो उसमें क्या परवल है? कैसे है? हैं? परवल कैसे अब भाई साहब सब्जियों के दाम ले रहे हो, महंगाई की चावल कैसे किलो है? हैं? चावल कैसे किलो है? चावल भी होंगे 100 कितना होंगे? 100-150 के 5 किलो मार्केट गए हैं? हैं? अभी मार्केट गए नहीं हैं? गए हैं। अब तो वैसे तो अनाज वैसे ही आ रहा है सबको, सरकार के राशन में तो मुफ्त अनाज सबको मिल ही रहा है, आपको मिल ही रहा है। सबको बताओ क्यों बीजेपी के शासित राज्यों में सबको सब अनाज है, गाड़ियां भर भर के अनाज ले जा रहे हैं। आप अनाज खाइए और अपना जीवन धन करिए, अनाज खाते रहिए और जीवन धन करते रहिए। महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, जंगा पूरा यूपी की जनता चंगा है, हम जी रहे हैं चंगा में। और कुछ लोग हैं उनसे मिलेंगे, बात करेंगे। जिस प्रकार से जनता का रुख यूपी इलेक्शन को लेकर एकदम चरम पर है, वैसे ही कुछ लोग हैं, कुछ बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने शासन तो बहुत देखा है, अलग अलग शासन की बात भी करते रहे हैं। वर्तमान में इंदिरापुरम की हो रही विधानसभा इलेक्शन को लेकर इनका क्या रुख रहा है? क्या वर्तमान जो यहाँ के विधायक हैं, क्या उनको बदल कर कोई नया विधायक देखना चाहते हैं, फिर से कमल ही खिलाना चाहती है? इस पर लेकर तमाम मुद्दे भी है, तमाम प्रकार की अयोध्या से लेकर मथुरा तक की बातें हो रही है। तो क्या इस बार अयोध्या के बाद मथुरा होगा या फिर से इसी सड़क पे साइकिल दौड़ेगी या हाथी दौड़ेगी? इसको लेकर बहुत सारे प्रश्न रहे हैं। नाम क्या है आपका? सुरेंद्र सिंह। क्या लगता है, क्या इस बार जनता के दिल में कौन है? मोदी है। योगी मोदी। राम मंदिर गवर मामला मुद्दा एकदम चरम पर है। हाँ चरम पे है, साख तो गिरी है, लेकिन आएगी भाजपा सरकार ही। भाई ऐसा है, इसमें घोटाला तो जरूर है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है, लेकिन इसमें राजनीतिक हिसाब से योगी का इसमें कोई रोल नहीं है, संगठन का रोल है, उसमें रद्दोबदल हो जाएगी। संगठन ही तो बीजेपी है। हाँ बीजेपी है, बीजेपी ने गलत करा संगठन वालों ने, लेकिन इसमें जो प्रदेश सरकार है, योगी है, उसका रोल नहीं है इसमें। वो तो कह रहे हैं कि जो एसआईटी में जिनको एसआईटी रिपोर्ट सौंपा जा रहा है, जो गृह विभाग के प्रमुख है, वो चंदा जो वो राम मंदिर से जुड़े हुए हैं, और जो रिपोर्ट जा रही है उन्हीं को जा रही है, तो गबन कैसे नहीं है? नहीं, इनमें दोषी जो है ये ऊपर के 3 वे भी हैं, संपत राय भी है, 2 और वे भी दोषी हैं, 150 सवेरे वे भी लपेट में होंगे, ऐसा नहीं है, जांच चल रही है अभी तो, चपेट में वे भी आऊंगे भाई। पेंशन बंद हो जाएगी, ये हो जाए, ये जरूरी नहीं है जी, जिम्मेदार पद पे हैं। अब हमने जो घोटाला नहीं करा, हमने चोरी नहीं करी, लेकिन कोषाध्यक्ष है, ये है जिम्मेदारी तो तुम्हारी चेक करने की। यहाँ के विधायक कौन है? यहाँ के हमारे यहाँ का तो जो है केपी मलिक है। केपी मलिक नहीं है? बड़ौद के। यहाँ साहिबाबाद कौन विधायक है? साहिबाबाद का शर्मा है, सुनील शर्मा। क्या लगता है सुनील शर्मा जी फिर से आएंगे या कुछ बदल जाएगा? इसके बारे में नहीं पता, हम तो बड़ौद से कनेक्टेड हैं, बागपत से। बागपत से हैं आप? हाँ। बागपत में क्या माहौल है? माहौल में ठीक है, जयंत के साथ लोग हैं, जयंत चौधरी। हाँ जयंत चौधरी के साथ वो तो राज्यसभा में बैठे हैं। हाँ प्रदेश में भी वहाँ भी जो है माहौल है उनका, माहौल है। हाँ वो प्रभाव बढ़ता जा रहा है संगठन में रद्दोबदल की। वो तो गठबंधन में रहे हैं बीजेपी के साथ। हाँ। गठबंधन कब पलट जाए कौन जानता है? अब की बार नहीं पलटे। क्या क्या कौन पलट रहा है? बता कौन पलटा अभी तक? आरएलडी है, सपा में थी चुनाव के वक्त, जब चुनाव खत्म होने के बाद बीजेपी में पलट गई, तो इसका क्या गारंटी है कि चुनाव खत्म होने के बाद आरएलडी नहीं बदलेगी? आरएलडी जीवन में ना बदलेगी, बदलती रही है बेटा, जब बदलती थी, जब बदलती, अब नहीं बदलेगी। आरएलडी जो है, इन्होंने जिस तरीका से उसको बचा के रखा है ना, वो नहीं बदलेगी। अब जो बदलनी थी, जब बदल ली, जितनी देर बदलनी थी वो अब नहीं बदलेगी। अब नहीं बदलेगी। नहीं बदलेगी। और आज की तारीख लिख कर ले जा और मेरा नाम ले ले, बीजेपी 27 में जीतेगी। जा, मैं कह रहा हूँ बेटा, जा। बीजेपी जीतेगी, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति चल रही है, महंगाई बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है। अरे क्या महंगाई बढ़ रही है बता, तेरे को क्या महंगाई आ रही है बता। चावल कैसे किलो है? ओहो, नहीं तो चावल खाने बंद कर दे, गेहूं खा ले 20 रुपए किलो के। चावल जरूरी है? गेहूं में 20 रुपए किलो नहीं है। अरे तो कोई और सस्ती चीज। आलू कैसे किलो है? आलू कैसे किलो है? आलू कैसे है? 20 रुपए किलो। ओहो, क्या 20 रुपए किलो? कहाँ से खरीदे हैं आलू? कहाँ से खरीद रहे हैं? दुकान से 20 रुपए किलो। 20 रुपए किलो में कहाँ से खरीद रहे हैं? मैं कल परसों मार्केट में गया था तो मुझे 50 रुपए किलो आलू मिला है। तू गलत बोल रहा, तू इसकी वजह से बोल रहा गलत, तू झूठ बोल रहा। 20 रुपए में ट्रक भरवा दूं, चल। तेरे को 20 रुपए किलो में आलू खूब ले बेटा। क्या क्या 100 का 5 किलो मिल जाएगा कल, अभी खड़ा होगा यहाँ पे रेडी वाला, 5 किलो मिल जाएगा 100 का। तुम कहाँ पहुँच गए 50 रुपए किलो लेने?
यहाँ इतना आलू 500 रुपया किलो बोल ले, हमें कट्टर बीजेपी के चाहे तू 500 रुपया किलो के, फिर भी हम महंगाई ना बताएंगे। हम बीजेपी को बिल्कुल साफ सुथरी बढ़िया पार्टी बताएंगे। और तू कितना ही कहता रहा कि महंगाई बढ़ गई, ये हो गया, कुछ नहीं बढ़ा, कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन पेपर लीक हुआ, कुछ नहीं हुआ, पेपर लीक हुआ, पेपर लीक हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। यार वो भी तेरे जैसे ही थे। अरे वो तेरे जैसे लड़के थे जो पेपर लीक करने वाले भी तेरे जैसे थे। कौन थे? तेरे जैसे लड़के सब बीजेपी विधायक के समर्थन में थे। नहीं, तेरे जैसे थे, जिनको अब तू इसे पकड़े बैठा है। काम नहीं था, तेने जो है नकल कराना, ये करना, ये काम करते लड़के लोग, और क्या कर रहे हैं, वो तेरे जैसे बच्चे होते हैं मेरे बेटे। इसी बयान से कांग्रेस जनता पार्टी आकर धरना दे रही है। कुछ नहीं कर रहे हैं। कितने डोले काय के कॉकरोच हैं वो, क्या क्या ऐसे पागल, उसके तो बाप ने उसे निकाल दिया था। सोनम वांगचुक को पहचानते हैं? सोनम वांगचुक को पहचानते हैं? जानते था मानचुक जो वो उसकी जो बोल रहा तू, वो रो बैठा, उसकी बीवी नो कभी भाई इसे बचाओ कैसे ही। अब तू कह रहा है कि सोना मानचुक काय का मानचुक है? सोनम वांगचुक पे जो देशद्रोह केस हुआ था बीजेपी ने वापस लिया। क्यों लिया वापस लिया जब गलत था तो? अरे उसकी बेईमानी, उसके तो गलत था, सोनम वांगचुक जब गलत था तो उस पर लगाए गए देशद्रोह का आरोप क्यों वापस लिए गए? बचा दो मेरे आदमी को, वहाँ बचा लो। बीजेपी के पैरों में जाके रोटी जब जाके बचाया बेटा। क्या क्या सोनाल मानसिंह है कौन? यू कैन टेल एनीथिंग अबाउट दैट? सोनम वांगचुक। अरे वो उनको छोड़ो, ये मैं बताऊं, सोनाल मानसिंह को जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता। फिर अभी पढ़ो अच्छी तरह। पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। मैं नौकरी कर रहा है, करंद नौकरी ठीक कर रहा है बेटा, करे जा तू। मैंने तेरे से कह दी मैं बीजेपी कट्टर आदमी हूँ, तू अब मेरे से ज्यादा मत बोला बस। तू तो कह रहे हैं कि अब अयोध्या बारी खत्म होगा, मथुरा की बारी है। तेने कितना बात सुना, तेने कितना चंदा दिया है अयोध्या में बतियो? तेने दिया कोई 2 रुपया? बकवास कर रहा बेकार की, तू फालतू की बोल रहा। इनका कहना है कि यदि आप चंदा नहीं दिए हैं तो देश लूट जाए, आपका मतलब नहीं होना चाहिए। देश में गबन हो, आपका मतलब चाहिए। हम नागरिक हैं, मेरा जिम्मेदारी है कि हम पूछे, चोरी हो तो हम पूछेंगे। चुनने से पूछने से क्या हो जाएगा तेरे से? इनका एक और बयान है, इनके हिंदू रक्षा दल के मंत्री का बयान है कि यदि चोरी अपने घर में हो रही है, यदि हिंदू का पैसा हिंदू के पास जा रहा है तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए फिर हिंदू का घर लूट लीजिए, हमें कोई मतलब नहीं होगा। पैसा तो वापस आ जाएगा, सबकी रिकवरी होगी। ऐसा नहीं है सबकी रिकवरी। मकान अभी तो बुलडोजर नहीं चला, बुलडोजर चलने वाला है। बुलडोजर चलेगा, डरवाइए लोगों को बुलडोजर के डर से। क्या बुलडोजर से न्याय हो पाएगा? नहीं, रिकवरी तो करेंगे। जो पैसा उन्होंने गवर्नमेंट खेला और उसकी रिकवरी तो करेंगे, जेल भी जाएंगे। क्या क्या ये सब पेंशन वाले हैं, 2 बार डीए भत्ता मिलता है। महंगाई क्या है कि पैसे ना मिलते हमें? हम महंगाई नहीं मानते किसी को। देश में कितने % लोगों के पास नौकरी है? ये तुम सर्वे करो। आप बताइए ना, अभी ना अब डीए की बात करो। सर्वे करो इस चीज का। किने किने लालू ने बिहार से ये भगा दिए। रहने दे तू, मेरे ऊपर बार मत लगा, रहने दे, क्यों खा भगा दिए, रहने दे बेटा, कहीं लालू पे कहीं छोड़ना मेरे। अभी बिहार में बांकीपुर पे विधानसभा चुनाव भी हो रहा है। क्या लगता है बांकीपुर में कौन? बीजेपी है। बीजेपी कैंडिडेट ने पर्चा वापस ले लिया। नहीं, बीजेपी जीतेगी बेटा। डर गए तो कह रहे बीजेपी डर गई। बीजेपी कह रहे बीजेपी डर गई। हाँ जी, हाँ, तेरे कहने से डर गई है तू। डर प्रशांत किशोर मैदान में है, प्रशांत किशोर मैदान में। तू डर के तो लालू के डर के से तो तू इसे धूतू हुए लेके घूम रहा है यहाँ पे। ये लालू के मारे हुए हो तुम। रहने दो। लालू नीतीश के बाद उत्तर प्रदेश में अखिलेश योगी, एक मायावती भी है। क्या लगता है बस साइकिल दौड़ेगी या हाथी चलेगी या फिर कमल खिलेगा? कोई नहीं चलेगा। कोई नहीं चलेगा, नया मिल गए, कोई नहीं चलेगा। फिर कौन चलेगा? कमल। अभी तो आप बोले कि कमल, साइकिल, हाथी में कोई नहीं चलेगा, फिर कमल चलेगा। पैर कहाँ उसके? पैर कहाँ? अच्छा, पैर नहीं से नहीं चलता है, कमल खिलता है। बाबा बहुत चालाक है, कमल खिलेगा। बिल्कुल खिलेगा। अब तो कहा जा रहा है कि अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है, कृष्ण जन्मभूमि की। क्या लगता है इस बार सत्ता में आती है बीजेपी तो कमल खिलने के बाद कृष्ण जन्मभूमि बन जाएगा? अब आगे जब देखा जाएगा, अभी तो नहीं सोचा। अभी नहीं सोचा है। बाबा क्या करते हैं आप? साला तुम जब चोरी करोगे, जो तुम करते हो वही हम भी करते हैं। पत्रकार है, बस समझ लो यही है। पत्रकार है, कुछ लोग हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या लगता है आपका नाम क्या है? आरपी मिश्रा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यूपी। कौन सा विधानसभा? हमारा बस्ती विधानसभा। बस्ती से है आप? बस्ती से कोई मिला है हमें? क्या लगता है बस्ती में क्या माहौल है? कमल खिलेगा। कमल खिल जाएगा। हाँ जी। अब क्या अयोध्या के बाद मथुरा की बारी है? हाँ बिल्कुल बारी है। मथुरा में भी उद्धार होगा।
सुधार होगा। बिल्कुल। अच्छा, क्या लगता है, जनता कह रही है कि महंगाई बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ा है उत्तर प्रदेश में? महंगाई को तो कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा, महंगाई बढ़ती रहेगी, इनकम भी बढ़ेगी। इनकम भी बढ़ी हुई लोगों की, महंगाई बढ़ी तो इनकम भी बढ़ी है पब्लिक की। इनकम बढ़ी है। बिल्कुल। योगी जी कह रहे हैं बबुआ टाइम फीस हो गए हैं। क्या हो गया है? बबुआ टाइम फीस हो गए हैं। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, बबुआ टाटा फिश तो होगा ही, पंचर हो जाएगा साइकिल में। लेकिन हाथी तो तैयार है। अरे हाथी का नामो निशान खत्म हो गया भाई, हाथी गई काम से। क्या क्या? मायावती की फाइल इनके पास है। मायावती की फाइल इनके पास है। दिखाया जाए, चेहरा दिखा दीजिए, इनके फाइल है, इनके पास है, आके इनसे मिल लीजिएगा। आइए। बाबा आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? नेताजी बादशाह। आपका नाम क्या है? नेताजी बादशाह। आपका नाम क्या है? छोड़ भारतीय समाजवादी पार्टी के अलमारी में रखी है सारी फाइलें। अच्छा, आने दो उस पार्टी को, सबके कच्चे सिट्टे सुनेंगे, सारी फाइलों पर आ जाएंगी। अच्छा, क्या लगता है बाबा जी, इस बार यूपी इलेक्शन में जनता के दिल में कौन है? जनता के दिल में आधे आधे नहीं सारे, सुभाष पार्टी सबसे ऊपर आ रही है, उसके बाद साइकिल वाली अखिलेश, उसके बाद बीजेपी आ रही है। वो तो कह रहे हैं कि नंबर 1 पे बीजेपी चल रही है। नंबर 3 पर है जो। नंबर 3 पे बता रहे हैं ये तो। चल बाकी मान ले, ठीक है, उसकी मान ले, उसकी ठीक है, वो भी ठीक कह रहा है, जो कह रहा है ठीक कह रहा है, वो भी ठीक कह रहे हो। क्या क्या? माने तो नंबर 1 पे रहेंगे, सुभाष पार्टी हमेशा नंबर 1 पे रहेगी और रही है, आगे भी रहेगी। सारी फाइलें अलमारी में बंद करके रखी हुई है उन्होंने, सबकी फाइलें, जितने भी नेता हैं। बीजेपी कह रही है कि इस बार अयोध्या हो गया, अब मथुरा मार देंगे। नहीं मारेंगे जी, मथुरा में अभी अटकी हुई है मार। अच्छा, क्या लगता है यहाँ के जो विधायक हैं सुनील शर्मा, बिल्कुल सर, यहाँ के जो विधायक हैं सुनील शर्मा जी, अभी अयोध्या हो गया है, लेकिन उससे देखो रिजल्ट क्या निकला है अयोध्या का। क्या लगता है यहाँ के जो विधायक है सुनील शर्मा जी, क्या लगता है कि कैबिनेट में मंत्री भी है ये? बिल्कुल कंडम विधायक है, 10 साल से उनका सारा फंड वापस जा रहा है, एक धीरे काम नहीं कर रहे, सबसे कंडम विधायक है योगी मंत्री का सुनील शर्मा जी। हाँ, सुनील शर्मा जी। तो कैबिनेट मंत्री भी है? अजी नाम के कैबिनेट मंत्री हैं, विधायक भी नाम के ही है, नाम के ही है जी, नाम के बस। क्या क्या? सबसे ज्यादा वोटों से जीता है हाल यूपी में। पूरे भारत में सबसे ज्यादा मार्जिन से सुनील शर्मा जीते हैं। मोदी और मोदी के नाम पे जीता है, कमल के अपने नाम पे नहीं जीता, वो सब कमल के नाम पे ही जीत रहे हैं। कमल के नाम पे जीते हैं। कमल के नाम पे जीतते हैं। कौन? कमल बेकार है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजय वालिया है भाई। मोदी जी ने बेड़ा गर्क कर दिया हिंदुस्तान का आज की डेट में। इन्हीं लोगों के बीच बैठे ऐसे व्यक्ति जिन्होंने बताया कि बेड़ा गर्म कर दिया प्रदेश का, ये तो कह रहे हैं सब, ये लोग तो कह रहे हैं हिंदुस्तान को तबाह करके रख दिया है, तबाह कर दिया। लोग कह रहे हैं कि जो है इस बार बेड़ा गर्म कर दिया है। क्या लगता है, क्या वास्तव में आपराधिक घटनाएं बढ़ी है यूपी सरकार? क्या वास्तव में लगता है बीजेपी गवर्नमेंट में आपराधिक घटनाएं बढ़ी है? घटनाएं घटी भी हैं और बढ़ी भी हैं, छोटी छोटी बढ़ी हैं, बड़ी बड़ी घटी हैं। एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है, एनसीआरबी का रिपोर्ट है कि यूपी में महिलाओं के साथ अभद्रता, रेप की घटनाएं बढ़ी हैं, एनसीआरबी का आंकड़ा है। हाँ बिल्कुल ठीक है, बढ़ रही है। आप हर हफ्ते चेन स्नैचिंग हो जाती है, हर हफ्ते कहते हैं चेन स्नैचिंग नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, सब कुछ हो रहा है यहाँ पर। लूट मार भी हो रही है, चेन स्नैचिंग भी हो रही है, गुंडागर्दी भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। कोई बदमाशी खत्म नहीं हुई भाई, बिल्कुल चलती रहेगी, ये तो चलती रहेगी। हाँ, इसको रोकने वाला है सिर्फ समाज पार्टी आएगी तो कुछ करेगी। समाजवादी पार्टी आएगी तो कुछ करेगी, समाजवादी पार्टी आएगी तो कुछ करेगी। हालांकि जनता का ओपिनियन रहा, जनता ने बहुत कुछ कहा, सुना भी, कुछ लोग गर्म भी हुए मेरे ऊपर। कोई बात नहीं, हम जनता के बीच रहेंगे और जनता की बातों कहेंगे और जनता की बात को हरदम उठाते रहेंगे। सच्चाई के साथ पब्लिक के हरदम खड़ा रही और खड़ा रहेगी। कैमरामैन संगम के साथ मैं निकू कुमार।